परसेंट। ठीक। परसेंटेज में परसेंट का मतलब होता है 1/100। इस सिंबल का मतलब होता है ये 1/100। ठीक है। इस टॉपिक को अगर हम लोग डायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे तो शायद हम लोग को समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो हम लोग इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 12% ऑफ 625। ठीक है ना। तो इसको करेंगे कैसे भाई। आपको पता है जो इसमें स्टेटमेंट में ऑफ होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 12% का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक। इंटू ऑफ 625। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा आपको ये भी पता है कि भाई 25 का जो स्क्वायर होता है ना, ये कितना होता है 625 होता है। और 25 को अगर 4 से गुणा कर देते हैं 100 100 आ जाएगा। तो यानी 25 से काटेंगे 4 आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 25। और 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4 4 तियां 12 यानी कि 3 × 25। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 75। यानी कि इसका हल कितना आ जाएगा हमारे पास 75। ठीक है। वहीं एक इसी तरीके एक और क्वेश्चन है 15% ऑफ 555। ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास 15 × 1/100 इंटू 555। ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, जीरो। फिर 5 से काटेंगे तो 111, 5 चौके 20 यानी कितना आ गया 15 × 555 तीन गुणे। क्योंकि यहाँ पर 15 तो हमने काट दिया है तो बचा कितना 3 × 4 111/4। ठीक है ना। तो 3 और 111 को अगर गुणा कर दे तो ये आएगा 333/4। ठीक है। तो लगभग लगभग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 4 अठे 32, बचेगा एक, 4 तिहाई 12 पॉइंट, 4 तिहाई 12, बचा एक पॉइंट लग चुका जीरो। तो 2 बार में जाएगा, उसके बाद 5 बार में पूरा कट जाएगा। यानी इसका अगर हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 83.55। ठीक है। उसी तरीके 700 10% ऑफ 720 निकालते हैं। कितना आ जाएगा 10% ऑफ 720 कितना आ जाएगा आपके पास 10/100। परसेंट का मतलब 720। दो जीरो से दो जीरो ये कट जाएंगे, कितना आ गया हमारे पास 72। यानी यहाँ कितना आ गया हमारे पास 72। लास्ट एक और समझते हैं। इसी तरह कह रहा है 9% ऑफ 845। कितना आ जाएगा भाई 9/100 इंटू 845। ठीक है। गुणा कर देंगे इसको कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45 का 5 हासिल आया 4, 9 × 4 = 36, 4 = 40 का 0 हासिल आया 4, 8 9 = 72, 4 76 बटे में आ गया 100। ठीक है। अब नीचे से दो दशमलव हटाएंगे, दो जीरो हटाएंगे और यहाँ पीछे से गिनेंगे 1 2, तो यहाँ पर एक डेसिमल रख देंगे। तो यानी कितना आ जाएगा 76.05। तो लास्ट वाले का हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पर 76.05। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा था निम्न में सबसे कम कौन सा है। तो सबसे कम कौन सा है हमारे पास आपने हल किया तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह पूछ रहा है कि भाई ये 1/2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो कह रहा है कि 1/3 का डैश परसेंट कितना है 2/3 है। ठीक है ना। कितना परसेंट, कितना मतलब डैश परसेंट। ठीक। तो इसको मान लेते हैं ये एक्स परसेंट होगा। ठीक। तो एक्स परसेंट अगर है हमारे पास तो ये कितना आ जाएगा भाई 1/3 गुणे एक्स परसेंट बराबर 2/3। ठीक। अच्छा ये 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये 3 इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा तो एक्स परसेंट हमारा था। ठीक है। तो कितना प्रतिशत कह रहा है एक्स प्रतिशत, तो एक्स बराबर एक्स परसेंट हमारा कितना आ गया 2। ठीक है। अब इसमें देखोगे कहीं पर 2% हमारा नहीं आ रहा, हालांकि एक्स परसेंट की वैल्यू 2 आई है, जबकि अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 200%। ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा 200%। कैसे आएगा भाई, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/200।
100, तो 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जैसे कि इसमें हमने क्या किया है, एक्स अपॉन 100 इंटू इज इक्वल्स टू 2। अब ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बराबर आ जाएगा 2 इंटू 100 यानी कि 200। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलो इसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अभी जो हम लोगों ने किया है, इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं क्या था हमारे पास। ठीक है, समझो, कह रहा है, अच्छा इसी को अगर हमें निकालना परसेंट, जैसे हम निकालना सीखते हैं परसेंट, ठीक, तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना, इंटू 100% इंटू न्यू वैल्यू। ठीक, न्यू वैल्यू, ये है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 2/3 1/3 का कितने परसेंट है, तो न्यू वैल्यू कितनी हो गई है 2/3, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 1/3, इंटू क्या हो गया 100%, ठीक है ना। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 100%, कितना आ जाएगा 200%, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसी तरीके से हम लोग भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो कह रहा है 880 मीटर 5% का कितना परसेंट है, वाट परसेंट, ठीक है ना, कितना परसेंट है किसका, 5 किलोमीटर का, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट है, तो ये 5 किलोमीटर का 80%, 80 मीटर 5% का, 5 किलोमीटर का कितने परसेंट है, तो हम लोग ऊपर कौन सी वैल्यू रखेंगे 80 मीटर, नीचे कौन सी वैल्यू रखेंगे 5 किलोमीटर। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो किलोमीटर होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, तो उसमें होता है 1000, यानी 5 गुणे 1000, तो कितना आ जाएगा 5000 मीटर इंटू 100, ठीक है, 100%। अब देखो यहाँ 3 जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो जो है ये कट जाएंगे सारे, और मीटर से मीटर कटेगा, कितना आएगा 8/5, यानी कि 8 काटेंगे, 5 एकम 5, भाई इधर भाग देना आपको आता ही है, भाग दे के देखोगे 8 को जब 5 से, तो एक बार में जाएगा तो बचेगा 5, कितना बचा 3, पॉइंट लग गया, बच गया 0। अब 6 बार में 30 पूरा आ जाता है, ठीक है ना, तो कट जाएगा, कितना आएगा 1.6%, परसेंट भी रहेगा, ठीक, क्योंकि परसेंट साइन नहीं कटा है। तो आंसर कौन सा इसमें, आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखो। ठीक, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 घंटा घंटे 3 दिन का कितने परसेंट है, 12 घंटे, 12 घंटे 3 दिन, 3 डेज 12 आवर, तो ये मान लेते हैं 100% है, ठीक, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो काटेंगे इसको, कितना आएगा 12, 3, 1 घंटे में वही एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। तो 12 से काटेंगे, नीचे आ गया 2, कितना आ गया 100/6%, और 100/6% को क्या लिखते हैं, हम अगर काटेंगे तो 6 एकम 6, बचेगा 40 हो जाएगा, 6 चौक 36, बचेगा 4, तो 4/6% होगा हमारे पास, 2 से काट देंगे 2/3, कितना आ जाएगा 16, सही 2/3%, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका निकालते हैं, 5 लीटर का 80% कितना है। अब ध्यान देना, 5 लीटर का 80%, ठीक है ना, यानी 8 लीटर ऑफ 8% ऑफ 5 लीटर। तो पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन देखो, 8% ऑफ 5 लीटर, तो 8% का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 लीटर का हो गया 5, और लीटर में होते हैं भैया 1000 ml, कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8×5 = 40 होता है, 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400
ml। तो यानी इसमें जो आंसर आपका बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। और इसकी बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है। ठीक है। यानी कि इसे एक बार में आप समझने की कोशिश करेंगे तो मे भी आपको समझ में ना आए। तो देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कह रहा है लेट वाई बी 20% मोर देन एक्स। वाई कितना है, एक्स से 20% ज़्यादा है, यानी कि ये रहा एक्स, सॉरी ये रहा हमारे पास एक्स और ये रहा हमारे पास वाई। अब वाई जो है एक्स से 20% ज़्यादा है। ये क्या है, 20% ज़्यादा है। यदि एक्स और वाई में समान संख्या जोड़ दी जाए तो एक्स अपने पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसको 100 मान लेते हैं एक्स को। ठीक है। तो 100 का 20% भाई कितना होता है, 100 का 20% कितना आ जाएगा, 100 का मतलब मल्टीप्लाई 20% मतलब 20/100 काट दे, कितना आ गया 20। तो यानी अगर ये 100 है और ये वाई हमारा हो जाता है 120। ठीक है ना। और दोनों में हम समान संख्याएं जोड़ रहे हैं। ठीक, एक्स इधर भी, ए इधर भी जोड़ रहे हैं और ए इधर भी जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो जब हम 100 में ए जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारे पास हल होके उत्तर मिलता है वो कितना मिलता है कि पिछला मान एक्स का पिछला मान कितना था, 100। ठीक है। इस 100 का 3/2 गुना हो जाता है, मतलब 3/2 गुना हो जाता है। अब y के का अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितने गुना होगा हमें ये बताना है। ठीक है। तो भाई पिछला मान ये रहा, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया, ये 50 आ गया। ठीक, सॉरी 50। अब यहाँ से a बराबर कितना आएगा, 100 को उधर लेके जाएंगे और ये 50 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 50, 50, 100, 50, 150। और ये 100 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 50। यानी कि जो y का पहला मान था 120 और a अगर इसमें जोड़ रहे हैं तो नया मान कितना आ जाएगा, 120 प्लस 50 यानी कि 170। ये रहा नया मान और ये रहा ओल्ड वैल्यू। ठीक है ना, पुराना मान। कह रहा है कि इसके पिछले मान का कितने गुना है। तो जब कितने गुना निकालना होता है तो गुना निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नया मान यानी ओल्ड न्यू वैल्यू अपॉन पुराना मान। ठीक है ना। पुराना क्या है, ओल्ड। अब नया मान कितना है भाई, 170। पुराना मान कितना है, 120। जीरो जीरो कटेगा, कितना आ जाएगा, 17/12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन आपका। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, चलो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 17% है ना, देखो 720 के 33.33 और 3 सही 1/4 परसेंट और 17 सही 1/2 परसेंट का कितना मान होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखो। ठीक है ना। तो 7200 के 33 सही 1/3 परसेंट के 3 सही 1/4 परसेंट के 17 सही 1/2 परसेंट का मान कितना होगा। ठीक है ना, यानी इनको हल करने पर कितना आएगा। के लिखो, के की जगह पर ऑफ लिख दो, बात वही है। ठीक है ना, ऑफ लिखोगे तो बात वही पड़ेगी। तो अब इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं भाई, तो 7200 ऐसे ही रहेगा, के की जगह पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई। और अगर आपको याद हो, आपको प्रतिशत का, अच्छा मैंने ये भी नहीं बताया प्रतिशत का भिन्न में कैसे कन्वर्जन करते हैं। देखो, जैसे प्रतिशत है 33 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है ना, इसका किस में कन्वर्जन करना होगा, हमें किस में बदलना होगा, इसको हमें भिन्न में बदलना होगा, फ्रैक्शन में बदलना होगा। ठीक है ना, प्रतिशत से फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है ना। फ्रैक्शन में करते कैसे हैं, जैसे जो भी प्रतिशत की वैल्यू सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है।
क्लियर। इसको क्या करेंगे हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पहले 33 को 3 से गुणा करेंगे फिर 1 से जोड़ देंगे, यानी 33 गुणे 3 प्लस 1/3 परसेंट ये लिखा हुआ है। इसको हल करोगे तो 3 3 का 9 3 3 का 9 यानी 99 प्लस 1/3% आ जाएगा, ठीक है। अब 99 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100/3%। अब परसेंट की वैल्यू होती क्या है, परसेंट की वैल्यू होती 1/100, और ये कटेगा तो कितना बचेगा आपका 1/3, ठीक है ना। तो यानी ये बेसिकली लिखा क्या है 1/3। इसी तरह इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 4 × 3 = 12 1 13, बिल्कुल इसी तरह कन्वर्ट करेंगे, 3 सही 1/4 को हल करेंगे तो 3 × 4 प्लस 1/4 यानी कि 12 प्लस 1/4 यानी कि 13/4, ठीक है ना। कितना आ गया 13/4, और परसेंट कटने वाला नहीं, यहाँ पर देखो ऊपर हमारा 100 बन गया था इसलिए ये परसेंट की में 100 कट गया, लेकिन यहाँ पर कटने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/100 लिखेंगे, फिर के की जगह पर मल्टीप्लाई, 17 दूनी 54 एक 55, सॉरी 17 दूनी 34 एक 35/2 गुणे कितना आ जाएगा 1/100, ठीक है। अब दो जीरो यहाँ से, ये दो जीरो इन दो जीरो काट देंगे, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 से 2 से इसको काटेंगे कितना, 2 × 3 = 6 2 × 4 = 12, सॉरी 2 × 3 = 6 2 × 6 = 12, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये 36 आएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, ठीक है। और ये 9 बार में कटेगा, 9 जो है 3 से काट देंगे तो ये बचेगा ऊपर 3, कितना आ गया 3 × 13 × 35/100। अब ऊपर वाले को गुणा कर लो, ठीक, काटने की जरूरत नहीं, काटोगे तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो इससे बेहतर है दशमलव में कर देंगे, ठीक है ना। तो 13 पंजे कितना होता है, 13 × 3 = 39, 39 गुणे 35/100, हमें इसे हल करना है, ठीक है। अब इन दोनों गुणा कर लो, 39 गुणे 35 को, ठीक है। तो 39 को 35 से गुणा करोगे तो 5 × 9 = 45 का 5 हासिल आया 4, 5 × 3 = 15 4 = 19, 9 × 3 = 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 × 3 = 9 तो 11। सबको अभी हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 16 का 9 7 16 होता है, 16 का 6 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 1, कितना आ गया यहाँ पर ये 1365/100, ठीक है। दो दस जीरो हटाएंगे नीचे से तो क्या लिख सकते हैं 13.65, क्योंकि हमने दो जीरो यहाँ से हटा दिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम लोग इतनी लंबी चौड़ी की है, इसकी जगह पर हम लोग ये भी कर सकते थे कि भाई 35 और 39 का ही तो गुणा करना है। अगर हम लोग देखें तो 35 और ये लिखा है हमारे पास 35 + 4, 39 को तो लिख सकते हैं 35 + 4। अब 35 को 35 से गुणा कर दें, 35 को 4 से गुणा कर दें, ठीक है ना। 35 और 35 का वर्ग हो जाएगा, कितना होता है 12 25, और 35 चौके कितना, 35 दूना 70 चौके 140, यार जोड़ दो कितना हो गया 1365। इस तरीके भी आप कर सकते हो। अभी आपको ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी लगेगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में आपको थोड़ा वीक है अगर आप, तो फिर आपको यहाँ फंस सकते हैं कैलकुलेशन में, है ना। तो फिर यही आपका लिए ज़्यादा सही रहेगा भाई, क्योंकि अभी लर्निंग फेज में हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेशन चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, लेकिन ध्यान रहे आगे हमको एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, तो हमें कैलकुलेशन फास्ट सीखनी होगी। अगर हम लोग स्लो कैलकुलेशन रहेंगे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा हमारा काम, और हमारे पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 3,800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है कि 3800 का मतलब गुणा 25/9 के 15%, 15 यानी प्रतिशत यानी कि बटे 100 इंटू 18/100 का मान ज्ञात करना। तो भैया दो जीरो तो पहले ही दो जीरो उड़ा दो, ठीक। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 25 से काटेंगे 100 को तो बचेगा 4, 2 से काट देंगे इसको तो नीचे बचेगा 2, और 2 से हम अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 19 दूना 38 होता है। इसी तरह अब इन दोनों गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई 19 × 15। अब 19 को अगर हम ध्यान से देखते हैं लिख सकते हैं 15 + 4,
तो 15 और 15 का गुणा करेंगे भाई इसमें, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसको पूरे गुणा करना पड़ेगा हमें 15 से। तो 15 15 गुणा होता है 225 वर्ग, और 15 चौके 60, कितना हो गया 285। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 285, तो है ऑप्शन में, हाँ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%, यानी इनमें से जो है हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है जो कि 1/5% के बराबर है, ठीक है। देखिए, तो निम्न में से कौन सा 1/5 के समतुल्य है के जैसा, मतलब इनमें से किस वैल्यू को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करें तो वो 1/5 के जैसा आएगा। तो दो काम कर सकते हैं, या तो हम 1/5% को भिन्न में बदल लें। हमें ये पता है कि भाई परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है, किसमें, फ्रैक्शन में, तो क्या प्रोसीजर चेंज करने का, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। यानी परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है, किसमें, फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितने से, 100 से। लेकिन अगर फ्रैक्शन को से हमें किस में जाना है, परसेंटेज में, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ठीक है ना। तो दोनों करके देखते हैं इसमें, पहले हम इसका आंसर एग्जैक्ट बता देते हैं फिर करेंगे, ठीक है। तो 1/5% को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, तो 1/5 ऑलरेडी है, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, सॉल्व होगा कितना 1/500, ठीक है। दोनों का हर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर हमको यहाँ ऑप्शन से कर लेके चलना हो तो क्या करते हैं हम लोग, 1/125 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना तो 100% से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से काटेंगे, 25 चौके 25, 25 पंजे, ठीक है, कितना आ गया 4/5%, यानी कि ये हमारा 1/25 इसके इक्विवेलेंट नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग 1/200 की। 1/200 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100% से। तो दो जीरो कट के कितना आ गया 1/2%, ये भी 1/5% के बराबर नहीं है। अगला आता है 1/40, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, कैंसिल कर देंगे नहीं होगा, दो नीचे आ जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 से काटेंगे 100 को तो 5/2 आएगा, 5/2%, ये भी हमारा 1/5% के इक्विवेलेंट नहीं है। तो 1/5 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ये जो दो संख्याएं देख रहे हो इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं भाई यहाँ पर हमारे पास एक तीसरी संख्या है, ठीक है, क्लियर। तो ये मान लेते हैं तीन संख्याएं हैं, ए, बी और सी। इन दोनों संख्याओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है। और ये संख्याएं जो है, बी जो है ए से 17% ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं जो सी है वो ए से 50% ज़्यादा है। यानी अगर 100 है तो 100 का 17% आपको पता है कितना होगा, 17 होगा। कैसे, प्रतिशत से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो 100 × 17, और प्रतिशत का मतलब पता है ना, 1/100, 100 कटा 17 आ गया। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 117 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। ये दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई ये संख्या कितनी आ गई 117, और ये संख्या कितनी आ गई आपकी 150, ठीक। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 117/150, अनुपात में यही आएगा भाई। अब 13 से काटेंगे इसको, ये सॉरी हाँ 9 से, 9 से 3 से काट देखते हैं कितने कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15,
3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3×9 = 27। अब ये कटेगा नहीं। 39 × 50, ये किस ऑप्शन में हमारे पास आंसर? ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। 11वें सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो 11वां सवाल हमारा क्या कहता है? चलो 11वां सवाल देखते हैं अभी। ठीक है, 11वां सवाल कह रहा है यदि 120 280 का x परसेंट, कितना? 280 का 280 का x परसेंट बराबर है किसके? 240 का 15% प्लस 310 का 20%। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब 280 का मतलब होता है गुणा x/100 बराबर 240 गुणा 15/100 प्लस 310 गुणा 20/100। ठीक है ना? देखो, इधर 100 एक जैसा है, हर एक जैसा है। ठीक है ना? तो हम लोग को पता है जब अंश हमारे एक जैसे होते हैं, ठीक है, और हर भी हमारे अगर हर एक जैसे होते हैं तो अंश आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? यहाँ जीरो जीरो काट देंगे, यहाँ भी जीरो जीरो काट देंगे, 10 बचा के रखेंगे। इधर कितना आ जाएगा? 240 गुणे 15 प्लस प्लस 310 गुणे 2, और बटे में क्या आ जाएगा? 10। और इधर एक जीरो से यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 28x/10। तो दोनों का हर एक जैसा है, तो कट जाएगा 10 10, तो बचा 28x। 28x बराबर, इधर गुणा कर देंगे, इधर जीरो तो कट चुका है, तो 15×4 = 60 का जीरो, 6 यहाँ से, 15×2 = 30, 30×6 = 36 प्लस जीरो, 2 × 1 = 2, 2×3 = 6। ठीक, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 980/28। एक 28 को इधर ले आएंगे। ठीक है ना? तो 6×2 = 8, 6×2 = 8, 6×3 = 9। काटेंगे इसको, पहले 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 14 आ जाएगा। 2×4 = 8, 2×9 = 18। 2 से काटेंगे 7 बचेगा, और कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 7×1 = 7, 7×3 = 21, 7×5 = 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब बात आती है हमारे अगले उसकी पेज की, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से देखो आप, कह रहा है 400 का 25%। ठीक है, देखो क्या कह रहा है? 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 का x। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, का मान हटा करके यहाँ क्या लगा देंगे? गुणा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लग जाएगा गुणा। अच्छा, प्रतिशत दोनों तरफ तो है नहीं, तो यहाँ प्रतिशत को पहले हल करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर प्रतिशत को पहले क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स। ठीक, तो इधर सॉल्व करेंगे, पहले आपको पता है 400 गुणे 25% की जगह क्या आ जाएगा? 1/100 प्लस 1260 गुणे 35/100 प्लस 1800 का 1800 गुणे 27/100 बराबर 1020 प्लस एक्स। अब सबका बटे में 100 है, तो भैया 100 नीचे लिख लेंगे चुपचाप। अच्छा, इनको यहीं पर लगे हाथ गुणा कर लेते हैं, क्या बात, 10 लाइन लिखेंगे, है ना? क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहिए हमको, हालांकि यहीं पर सॉल्व कर लेना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये?
दो जीरो इधर कट जाना चाहिए था। तो कितना आ जाएगा यहाँ, 25 चौके 100, कितना आ गया यहाँ पर, 100 के पीछे दो जीरो। ठीक, 35 से गुणा कर देंगे तो प्लस जीरो, 35 दूना 70, 7 और 21 210, 210 का जीरो, 21 कैरी, 35 दूना 70, 70 21 91 का एक, हासिल लगा 9, 35 35 9 44। ठीक है, प्लस इधर कितना आ जाएगा, 1800 को 27 से गुणा करेंगे, 18 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1800 में दो जीरो पहले पीछे लगा दो भाई, 1800 का गुणा कर दोगे, 18 गुणे 27, ठीक है ना। 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 7 एकम 7, 2, 8 6 4, ठीक है, 4 8 6 बराबर 1020 प्लस एक्स। सबको गुणा कर, सबको जोड़ देंगे, सॉरी, कितना आ जाएगा, लास्ट के दो जीरो बरकरार रहेंगे ऐसे ही। और 6 1 7, 8 4 12 का 2, हंसी लगा, 4 4 8 1 9 1 10 बटा 100 बराबर 10 20 प्लस एक्स। देखो नीचे इधर दो जीरो कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 10 27 बराबर 10 20 प्लस एक्स। तो जाहिर सी बात है एक्स का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, घट जाएगा जाके, एक्स बराबर आ गया 7। तो 7 कहाँ मिलेगा, 610, 6 से 10 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसमें देखो ध्यान से, 13वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 14वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। 14वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग नेचर का है, लेकिन होगा उसी तरीके से। तो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना।